हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपके साथ में जून 2011 के मार्केटिंग के PYQs को कवर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। ये पहला ही क्वेश्चन आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन जो रहता है आपको क्रैम करना पड़ता है। बाकी इसके अंदर हमें मार्केटिंग के मीनिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, एक आप मुझे ये बताइए, मार्केटिंग बड़ा होता है या सेलिंग बड़ा होता है? तो हमें सबको पता है जो मार्केटिंग होता है, ये जो होता है, जो मार्केटिंग होता है, ये क्या होता है, एक वाइड कंसेप्ट होता है जिसका जो एम रहता है वो क्या रहता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। ऑन द अनदर हैंड, जो आप लोगों के पास में सेलिंग होता है उसमें जिस सामान को बेचा जाता है उसका जो कंसेप्ट रहता है ये क्या होता है, नैरो होता है। तो मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग। मार्केटिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिलीवर करना, क्योंकि मार्केटिंग में गुड्स ऑफर की जाती हैं, लोग गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। सो ये जो डेफिनेशन है ये किन्होंने दी है, पॉल मोजर ने दी है। ठीक है, उसके बाद में मार्केटिंग के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटीज आती हैं। तो ये भी आप, ये डेफिनेशन जो है ये किन्होंने दी है, पाइल ने दी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर है। मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है जो कस्टमर की नीड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज होता है, बायर जो सेलर होता है वो गुड्स किसको दे देता है, बायर को दे देता है, तो एक्सचेंज होता है। ये डेफिनेशन किन्होंने दी है, फिलिप कॉटलर ने दी है। और मार्केटिंग एक प्रोसेस होती है जो कन्वर्ट करते हैं रिसोर्सेज को, डिस्टेंट नॉलेज को इनटू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इकोनॉमिक वैल्यू को कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये डेफिनेशन पैटर ऑफ ड्रकर ने दी है। सो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। पैटर ऑफ ड्रकर ने MBO की भी डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आप लोगों का मार्केटिंग के प्लेस मिक्स के अंदर कवर होता है। प्लेस मिक्स में क्या आता है, गुड्स को राइट प्लेस पे राइट टाइम के ऊपर अवेलेबल करवाया जाता है। तो प्लेस मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे आप लोगों के पास में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें डायरेक्ट चैनल होते हैं, डायरेक्ट चैनल होते हैं। तो जो डायरेक्ट चैनल होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो रहता है वो प्रोड्यूसर से किसके पास में जाता है, सीधा कस्टमर के पास में जाता है, तो वो डायरेक्ट चैनल होते हैं। लेकिन जहाँ पे प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास में जाता है, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट चैनल आप लोगों के पास में रहता है। ठीक है जी, तो जो डायरेक्ट हो जाएगा तो वो कौन से वाला हो जाएगा, तो जो डायरेक्ट कौन सा नहीं है, वेंडिंग मशीन में आप इंसर्ट करो, उससे कॉइन सामान निकल कर आ जाएगा, खुद की शॉप है, फ्रेंचाइजी है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो मेडियोकर आ जाएंगे, नाम से क्लियर है, तो मेडियोकर हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली। कंज्यूमर प्रमोशन, कंज्यूमर प्रमोशन के लिए सेल्स मीटिंग, ये तो सेल्स पर्सन के लिए हो जाएंगे। डीलर प्रमोशन के लिए क्या रहता है, डिस्प्ले अलाउंस, डिस्प्ले अलाउंस ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सॉरी, डीलर प्रमोशन, डीलर के लिए, डीलर को क्या कहा जाता है कि वो गुड्स को क्या करे, प्रमोट करे, तो उसके लिए वो क्या करता है, गुड्स को क्या करता है, डिस्प्ले पे लगाता है। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले अलाउंस मिलता है। आप देखा है ना कि बोर्ड बने होते हैं, कोका कोला कंपनी वाले बोर्ड देके जाते हैं अपना, तो वो डीलर प्रमोशन के लिए डिस्प्ले अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया। तो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, ये मीडिया होता है, उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के टाइम पे ये मीडिया का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर जो अपना है डिसीजन आजकल ई मीडिया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन्हीं की हेल्प से लेते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या रहता है। सो जो रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, एक प्रमोशन करने का क्या होता है, टूल होता है। गुड्स को सेलर जो होता है वो अपने गुड्स को क्या करता है, प्रमोशन करता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेचता है, तो उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट करता है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एक आइडेंटिफाइड क्या होता है, पेड स्पॉन्सर होता है। एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, वो पेड फॉर्म में होते हैं। तो रोड ब्लॉकिंग क्या होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है, एक जो ऐड है, हमारी ऐड है, वो सेम टाइम पे हर किसी के पास में अवेलेबल है। तो एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट ऑन ऑल द सिमिलर टीवी और द रेडियो चैनल एट द सेम टाइम के ऊपर
वो जो ऐड है वो सभी चैनल के ऊपर आ रही है, तो वो क्या कहलाता है, रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट होता है। ओके, तो ये जून 2011 के मार्केटिंग के क्वेश्चंस थे। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दिसंबर 2011 के। सो थैंक यू टू एवरीवन।